तो वहाँ मार्च जो है सरफराज को भी खिलाया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है, इसलिए कि आपके पास इतना बड़ा सुर्ख का पत्ता है और आप उसको इस्तेमाल ना करें। आई थिंक ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अच्छा रमीज, ये बताओ कि अब जीत के बहुत जबरदस्त सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। डू यू थिंक हमें वर्ल्ड कप से पहले इसी तरह चलना चाहिए या कुछ और तब्दीली करके एक दो और लड़कों को भी ट्राई कर लेना चाहिए जो बाहर बैठे हैं? मुझे लगता है कि ये श्रीलंका की वो टीम नहीं है जो आपको ट्रैक कर सके सिकंदर, क्योंकि 3-4 नए लड़के खेल रहे थे, कुछ वापस कम बैक कर रहे थे, एक्सपीरियंस है नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है। जब आपका कप्तान 46 रन देते 4 ओवर में और अपनी सेकंड वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस करे तो सारी टीम गिर जाती है। तो ये ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से एक आधा एक्सपेरिमेंट आप जरूर कर सकते हैं। मुझे मुख्तार कुछ खास मतलब मेरा है कि जिस तरह से वो खेलते हैं मुझे यही लगता है कि उनका दिन होगा तो स्कोर करेंगे, इनकी टेक्निक तो कुछ खास अभी तक डेवलप हुई नहीं है। तो अगर आपने चेंज भी करनी है तो सरफराज को उनकी जगह खिला सकते हैं आप, क्योंकि सरफराज लंबी रेस के घोड़े हैं, ये कर चुके हैं सब कुछ। और फिर अगर आपने मिडिल ऑर्डर में कुछ तब्दीली करनी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं। रमीज, आज इरफान को हमने देखना था कि वो कितने फिट नजर आ रहे हैं। ही लुक लेथार्जिक एज वेल। अब इतने ज्यादा फिट नजर नहीं आ रहे थे, सही तरह से भागते भी नहीं आ रहे थे, बॉल लाके छोड़ रहे थे, मजा नहीं आया इरफान को देख के आज। ऐसे ही होगा, अभी भी थोड़ा सा बिलो पा रहे हैं, तो कोई शक नहीं है इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इंजरी के बाद। और अपनी गेंद आज थोड़ी सी हमने देखा उन्होंने थोड़े से लेग कटर्स उन्होंने बॉल करने की कोशिश की, पेस ऑफ द बॉल कोशिश की, लिंक से जब वो गेंद हिट करते हैं तो फिर अनप्लेबल हो जाते हैं। मगर यही बात है कि अब डिफेंसिव कितने बड़े बॉलर हैं, अटैकिंग बॉलर तो हैं, वो जब उनको विकेट लेने के लिए कहा जाता है तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म कब किक इन करता है और किस तरह से करता है और उसमें उनके पास क्या हथियार है ये देखना है। ठीक क्रिकेट के राजा रमीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्टिंग के लिए। वसीम से ही पूछते हैं, स्विंग कप्तान वसीम अकरम ने हमें ज्वाइन कर लिया। वसीम, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देखी हमने पाकिस्तान की, लेकिन अभी हमें T20 के वर्ल्ड कप के लिए और प्लानिंग करनी है। क्या हमें और एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है पाकिस्तान में, या चीजों को ऐसी चलते रहने देना चाहिए? मेरे को सिलेक्शन वगैरह इनके प्लान का तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट देयर। आई थिंक और रिलीज ये ज्यादा बता देगा चीज से, मगर आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए विनिंग मैटर रहता है। मुझे कप्तान परफॉर्म करे ना करे तो हमने बात करनी की तो पाकिस्तान आज मैच मौजूद पे बात करने के लिए मैंने भी आप कॉल अटेंड किया आप लोगों की। जिस तरीके से टीम शेप अप हुई है वनडेज में या टेस्ट मैचेस में, तो लुक्स लाइक ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। कप्तान से टीम डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डूइंग, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब। और ओवरऑल आज का शौक जो था ना वो ये था कि सरफराज को नहीं खिलाएगी। आपकी व्यूज क्या है इस शौक से? ऑब्वियसली आई वाज शॉक, नॉट शॉक, पर मुझे शौक ही वो हल्का सा कि सरफराज जो पिछले 1-1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट लेने, वनडे क्रिकेट लेने, वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, इतना उस पर हंगामा हुआ, एंड देन ही प्लेड, ही परफॉर्म। और जो पता है कि वो मैच विनर है, उसमें एक टैलेंट के अलावा उसमें एक विल है और उसमें एक वो है कि मैं मैच जिताऊंगा, वो घबराता नहीं, कॉन्फिडेंट एक बच्चा है। तो वो ऑब्वियसली वो जरा थोड़ा अजीब सा लगा कि क्यों ड्रॉप हुआ, बट अगेन आप जीत जाते हो तो इस सारे क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाते हैं। नवे के जो क्रिकेट किया वो बेहतर अब कुछ पाकिस्तान मैच जीता है। अच्छा वसीम, ये बताओ कि शायद की बॉलिंग में थोड़ा मतलब वो बाइट नजर नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है अगले मैच में वो बेहतर हो जाए। मलिक से वो बॉल नहीं करा रहे, आप समझते हैं कि वो सही फैसला है? मलिक ने एक ओवर कराया, एक आउट भी कर दिया, मगर उससे ओवर्स क्यों नहीं करा रहे होंगे? आप क्या समझते हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं है कप्तान को या ठीक किया? प्रॉब्लम 4 ओवर का कॉन्फिडेंस नहीं है शोएब मलिक को। शोएब मलिक एक बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी जब से टीम में वापस आए हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि इस टीम में एक्सपीरियंस की जरूरत है। शोएब मलिक दुनिया में हर जगह जाके T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि कुछ सेंस आई है हमारी सिलेक्शन में कि उसको दोबारा पिक किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया और उसकी वजह से 4 ओवर T20 में एक बॉलर को एक ही तरह के बॉल करे, वैरायटी ना हो ना, तो 4 ओवर एज ए कैप्टन मैं सोच सकता हूँ कि जरा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप एक कराते हो, अगर एक में विकेट ले जाए तो फिर आप दूसरा करा दें। तो मेरी दैट्स व्हाई। जैसे आपने कहा कि जब जीत जाते हैं तो कोताही में पर्दा पड़ जाता है, आज इरफान कुछ लेथार्जिक नजर आया। आप समझते हैं जिया भी टीम का हिस्सा है क्या? उनको अगले मैच में चांस दिया जाएगा? इरफान उतने ज्यादा फिट नजर नहीं आ रही जितने हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इरफान इंजरी की वजह आया, जैसा कि पता है कि उसको फिटनेस की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा मैच फिट होने के लिए। और मैच फिट अब ऑब्वियसली जीतू भाई को पता है, रेमो को पता है कि अब तभी होते जब हम मैचेस खेलो तो आप अगर मैं हूँ या कोई जीतू है या प्रॉब्ली रमीज है, तो हमें प्रॉब्ली कम टाइम
टाइम लगेगा, मगर इसकी जिस तरीके से बॉडी है, डेल डोल है, उस तरीके से उसको टाइम थोड़ा लंबा लगेगा मैच फिट होने के लिए। इस वजह से मगर देखो वो लंबा है, पेस उसकी थोड़ी कम जरूर हुई है, मगर ऑकवर्ड तो है। श्रीलंकन की टीम इनएक्सपीरियंस है, जीतते ये नहीं मतलब कि हम T20 वर्ल्ड कप 6 जगह जीतेंगे। इसका मतलब है कि लुक्स लाइक इट के कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और होपफुली अनवर अली की बात करूँ, फील्डर जबरदस्त है, बॉलिंग में इतनी वेरिएशन नहीं है, मगर उसको थोड़ी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। यू नो एज वो खेल रहा है एज एन ऑलराउंडर, तो वो थोड़ी बैटिंग अपनी इंप्रूव करता है तो आई थिंक पाकिस्तान में बैटिंग भी लंबी हो जाएगी, प्लस एक एक्स्ट्रा बॉलर भी है। अच्छा वसीम ये बताओ कि इमाद खेले हैं, उनकी बैटिंग ऑर्डर आता है पाकिस्तान के बाद 6 अच्छे प्ले बैट्समैन होते हैं, 7 में आता है अफरीदी, 8वें पे वो बैटिंग करने आते हैं और फिर उनकी वो जो बॉलिंग है, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि हम वहाँ पे एक फुल बॉलर खिला लें जैसे यासिर शाह है, रादर देन प्लेइंग जो ना मतलब ना तीतर ना बेटेर वाली जो बात करते हैं हम, तो वो अगर हम एक फुल बॉलर खिला दें यासिर शाह, तो यू थिंक चलेगा या सही है? देखो भाई वो आप आज देखें, मैंने मार्क बैटिंग मैंने देखी है, मुझे चार्ल्स की बैटिंग कैसी कल यूट्यूब, मगर उसकी बॉलिंग मैंने आज देखी है, मुझे बॉलिंग उसकी पसंद इसलिए आई कि उसकी T20 के नाम से जो पेस है ना, वो तेज है, थोड़ी लो ट्रैजेक्टरी से बॉल करता है, वो बॉल यू नो किस करता है, तो उसको हिट मारना क्रॉस जरा मुश्किल लग रहा है, सीरियस बॉलिंग करता है। सो आई थिंक एज अ बॉलर आई एम ओके, मुझे आज काफी उसने प्रेस किया जिस तरीके से उसने बॉलिंग के पर अगेन इतनी इनएक्सपीरियंस आया कि उसको मिडिल की क्रॉस ही मार रहे थे आरपीएम से विदाउट ट्रबल, पर अगेन उससे पता लगा कि उसमें टेम्परामेंट है और बॉलिंग की वेरिएशन जो पेस है T20 के नाम से वो काफी इंप्रेसिव है। बैटिंग का मुझे पता नहीं, तो लेकिन शायद अफरीदी के साथ आप जब आपने भी कहा कि वो शाहिद की जैसे बैटिंग है अभी से नहीं ऑलवेज बैटिंग है कि हार या पार वाली बैटिंग है ना, तो यहाँ तो ना कंसिस्टेंट हो शायद बैटिंग है, तो फिर आप कर सकते हो एक्स्ट्रा बॉलर खिलाफ, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है, मे बी दैट्स व्हाई इसको रखा होगा। ठीक जी, मैं अगला सवाल करने वाला तो उसका जवाब भी आगे सुनील इस्लाम वसीम अकरम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और एक्सपर्टीज देने के लिए। बात जो है सरफराज से नहीं खिलाया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज, इसलिए कि आपके पास इतना बड़ा तुर्क का पत्ता है और आप उसको इस्तेमाल ना करें, आई थिंक ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अच्छा रमीज ये बताओ कि अब जीत के बहुत जबरदस्त सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, डू यू थिंक हमें वर्ल्ड कप से पहले इसी तरह चलना चाहिए या कुछ और तब्दील करके 1-2 और लड़कों को भी ट्राई कर लेना चाहिए जो बाहर बैठे हैं? मुझे लगता है कि ये श्रीलंका की वो टीम नहीं है जो आपको ट्रेक कर सके सिकंदर, क्योंकि 3-4 नए लड़के खेल रहे थे, कुछ वापस कम बैक कर रहे थे, एक्सपीरियंस है नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है। जब आपका कप्तान 40 रन देते 4 ओवर में और अपनी सेकंड वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस करे तो सारी टीम गिर जाती है। तो ये ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से एक आधा एक्सपेरिमेंट आप जरूर कर सकते हैं। मुझे मुख्तार कुछ खास मतलब मेरा है कि जिस तरह से वो खेलते हैं मुझे यही लगता है कि उनका दिन होगा तो स्कोर करेंगे, क्योंकि टेक्निक तो कुछ खास अभी तक डेवलप हुई नहीं है। तो अगर आपने चेंज ही करनी है तो सरफराज को उनकी जगह खिला सकते हैं आप, क्योंकि सरफराज लंबी रेस के घोड़े हैं, ये कर चुके हैं सब कुछ। और फिर अगर आपने मिडिल ऑर्डर में कुछ तब्दीली करनी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। रमीज आज इरफान को हमने देखना था कि वो कितने फिट नजर आ रहे हैं, ही लुक लेथार्जिक एज वेल, अब इतनी ज्यादा फिट नजर नहीं आ रहे थे, सही तरह से भागते भी नहीं आ रहे थे, बॉल लाके छोड़ रहे थे, मजा नहीं आया इरफान को देख के आज। ऐसे लोग अभी भी थोड़ा सा बिलो पा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इंजरी के बाद। और अपनी गेम में आज थोड़ी सी हमने देखा उन्होंने थोड़े से लेग कटर्स उन्होंने बॉल करने की कोशिश की, पेस ऑफ द बॉल कोशिश की, लेंथ पे जब वो गेम हिट करते हैं तो फिर अनप्लेबल हो जाते हैं, मगर नहीं पाते कि आप डिफेंसिव कितने बड़े बॉलर हैं। अटैकिंग बॉलर तो हैं, वो जब उनको विकेट लेने के लिए कहा जाता है तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म कब किक इन करता है और किस तरह से करता है और उसमें उनके पास क्या हथियार है ये देखना है। ठीक क्रिकेटर राजा रमीज राजा, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्टीज के लिए। वसीम से ही पूछते हैं, सुनील इस्लाम वसीम अकरम ने हमें ज्वाइन कर लिया। वसीम ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देखी हमने पाकिस्तान की, लेकिन अभी हमें T20 के वर्ल्ड कप के लिए और प्लानिंग करनी है, क्या हमें और एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है पाकिस्तान में, या चीजों को ऐसे चलते रहने देना चाहिए? देखो सिलेक्शन वगैरह उनके प्लान का तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट देयर। आई थिंक कॉल रिलीज है ज्यादा बताते हैं या चीजें, मगर आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए विनिंग मैटर है, तो कप्तान ने परफॉर्म करे ना करे। तो हमने बात करनी थी जो पाकिस्तान आज मैच की मौजूद पे बात करने के लिए मैंने भी आप कॉल अटेंड किया आप लोगों की। जिस तरीके से टीम शेप अप हुई है वनडेज में या टेस्ट मैचेस में, तो लुक्स लाइक ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। कप्तान से टीम डिफरेंट है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब। और ओवरऑल
हाँ, जी वसीम, आज का शौक जो था ना वो ये था कि सरफराज को नहीं खिलाएगी, आपकी व्यूज क्या है इस शौक पे? ऑब्वियसली आई वाज बिट शॉक, नॉट शॉक, पर मुझे शौक ही वो हल्का सा कि सरफराज जो पिछले 1-1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट मैंने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, इतना उस पर हंगामा हुआ, मैंने प्लेड ही परफॉर्म, और वो पता है कि वो मैच विनर है, उसमें एक टैलेंट के अलावा उसमें एक विल है, और उसमें एक वो है कि मैं मैच जिताऊंगा, वो घबराता नहीं, कॉन्फिडेंट एक बच्चा है। तो वो ऑब्वियसली वो मेरा थोड़ा अजीब सा लगा कि क्यों ड्रॉप हुआ, बट अगेन आप जीत जाते हो तो इस तरह क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाते हैं। हमें से जो क्रिकेट किया वो बेहतर अपने पाकिस्तान मैच जीता है। अच्छा वैसे ये बताओ कि शाहिद की बॉलिंग में थोड़ा मतलब वो बाइस नजर नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है अगले मैच में वो बेहतर हो जाए। मलिक से वो बॉल नहीं करा रहे, आप समझते हैं कि वो सही फैसला है? मलिक ने एक ओवर कराया, एक आउट भी कर दिया, मगर उससे ओवर्स क्यों नहीं करा रहे होंगे? आप क्या समझते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को या ठीक किया? प्रॉब्ली 4 ओवर का कॉन्फिडेंस नहीं है शोएब मलिक को। शोएब मलिक एक बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी जब से टीम में वापस आए हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि इस टीम में एक्सपीरियंस की जरूरत है। शोएब मलिक दुनिया में हर जगह जाके T20 में परफॉर्म कर रहे हैं और रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि कुछ सेंस आई है हमारी सिलेक्शन में कि उसको दोबारा पिक किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, और उसकी वजह से 4 ओवर T20 में एक बॉलर को एक ही तरह की बोल करे, वैरायटी ना हो ना, तो 4 ओवर एज ए कैप्टन मैं सोच सकता हूँ कि जरा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप एक कराते हो, अगर एक में विकेट ले जाए तो फिर आप दूसरा कराते हो, तो मे बी दैट्स व्हाई। जैसे आपने कहा कि जो जीत जाते हैं तो कोताही में पर्दा पड़ जाता है, आज इरफान कुछ लतादिक नजर आया, आप समझते हैं जिया भी इस टीम का हिस्सा है क्या? उनको अगले मैच में चांस दिया जाएगा? इरफान उतने ज्यादा फिट नजर नहीं आ रही जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इरफान इंजरी की बात आया, जैसा कि पता है कि उसको फिटनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा मैच फिट होने के लिए, और मैच फिट अब ऑब्वियसली दीपू भाई को पता है, रेमो को पता है कि आप तभी होते हैं जब मैचेस खेलो तो आम अगर मैं हूँ या कोई दीपू है या प्रॉब्ली रमीज है, तो हमें प्रॉब्ली कम टाइम लगेगा, मगर इसकी जिस तरीके से बॉडी है, डेल डोल है, उस तरीके से टाइम थोड़ा लंबा लगेगा मैच फिट होने के लिए। इस वजह से मगर देखो वो लंबा है, पेस उसकी थोड़ी कम जरूर हुई है, मगर ऑकवर्ड तो है। श्रीलंकन की टीम इनएक्सपीरियंस है, इसका ये नहीं मतलब कि हम T20 वर्ल्ड कप 6 महीने बाद जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि लुक्स लाइक इट के कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वी ऑन द राइट ट्रैक, और होपफुली अनवर अली की बात करो, फील्डर जबरदस्त है, बॉलिंग में इतनी वेरिएशन नहीं है, मगर उसको थोड़ी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। एज वो खेल रहा है एज एन ऑलराउंडर, तो वो थोड़ी बैटिंग अपनी इंप्रूव करता है, तो आई थिंक पाकिस्तान में बैटिंग भी लंबी हो जाएगी, प्लस एक एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल जाएगा। अच्छा वसीम ये बताओ कि इमाद खेले हैं, उनकी बैटिंग ऑर्डर आता है पाकिस्तान के पास 6 अच्छे प्ले बैट्समैन होते हैं, 7 में आता है अफरीदी, 8 में वो बैटिंग करने आते हैं, और फिर उनकी वो जो बॉलिंग है, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि हम वहाँ पे एक फुल बॉलर खिला लें जैसे यासिर शाह है, रादर देन प्लेइंग जो ना मतलब ना टीचर ना बेटेर वाली जो बात करते हैं हम, तो वो अगर हम एक फुल बॉलर खिला दें यासिर शाह, तो यू थिंक चलेगा या सही है? वो आप आज जगह मैंने मानी बैटिंग मैंने देखी है, मुझे पता उसकी बैटिंग कैसी कल यूज, मगर उसकी बॉलिंग मैंने आज देखी है, मुझे बॉलिंग उसकी पसंद इसलिए आई कि T20 के नास्ते में जो पेस है ना, वो तेज है, थोड़ी लो ट्रैजेक्टरी से बॉल करता है, वो बॉल किक करता है, तो उसको हिट मारना क्रॉस जरा मुश्किल है, थोड़ा तेज बॉलिंग करता है। सो आई थिंक एज अ बॉलर आई एम ओके, मुझे आज काफी उसने इम्प्रेस किया जिस तरीके से उसने बॉलिंग के, पर अगेन इतने इनएक्सपीरियंस आए उसको मिडिल के क्रॉस ही मारे थे आरपीएफ जो ट्रबल, पर अगेन उससे पता लगा कि उसमें टेम्परामेंट है, और बॉलिंग की वेरिएशन जो पेस है T20 के लिहाज से वो काफी इंप्रेसिव है। बैटिंग का मुझे पता नहीं, शाहिद अफरीदी के साथ आप आपने नहीं कहा कि तो वो शाहिद की जैसे बैटिंग है अभी से नहीं, ऑलवेज बैटिंग है कि हार या पार वाली बैटिंग होगा, यहाँ तो कंसिस्टेंट हो शायद बैटिंग में, तो फिर आप कर सकते हो एक्स्ट्रा बॉलर खिला, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, मे बी दैट्स व्हाई इसको रखा होगा। ठीक जी, मैं जो अगला सवाल करने वाला हूं उसका जवाब भी आगे, वसीम अकरम बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और एक्सप्रेस देने